देखिए ये वाला क्वेश्चन वाईडीएससी का 2000 नीट 2013 में आया है, वाईडीएससी का क्वेश्चन है। हमने वाईडीएससी की 2 डीपीपी बनाई हैं और उसमें जैसे कि इसमें एंगुलर सेपरेशन के ऊपर क्वेश्चन है। ये जो एंगुलर सेपरेशन के ऊपर स्पेशली उसके अंदर हमने क्वेश्चंस डाले हैं, फॉर्मूला बेस्ड है। हमें बस ये पता होना चाहिए इस केस के अंदर कि यहाँ पे ये एंगुलर सेपरेशन ऑफ फ्रिंजेस का मतलब क्या है, ये बेसिकली हमें पता होना चाहिए। एंगुलर फ्रिंज विड्थ के बारे में पता होना चाहिए क्या होती है, राइट। एक होती है फ्रिंज विड्थ, एक होती है एंगुलर फ्रिंज विड्थ। अगर हमें ये पता लग जाए, उसकी वैल्यू पता लग जाए, तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, राइट। इसके अंदर यानी कि जो वाईडीएससी ये आप जरूर एग्जाम में करके जाएं, ठीक है ना। वाईडीएससी की हमारी अगर 2 डीपीपी बच्चा सोल्व कर लेता है तो उसका क्वेश्चन एग्जाम में वो करके जरूर आएगा। इसके अंदर देखिए करते हैं हम इसको सोल्व। इसमें क्या होता है कि जैसे यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे एक स्लिट है ये वाली और एक स्लिट ये वाली है, यहाँ पे एक सोर्स रखा हुआ है जी, ठीक है ना। एक लाइट ऐसे गई और ये लाइट ऐसे गई जी इन स्लिट से। अब मान लो कि यहाँ पे क्या बना बताइए, इसमें यहाँ पे सेंट्रल ब्राइट बन गया जी, ये ऐसे ऐसे यहाँ पे मिली जाके, ठीक है, सेंट्रल ब्राइट बन गया। यहाँ पे क्या बनेगा बताइए, मान लो फर्स्ट ब्राइट बन गया, फर्स्ट ब्राइट बन गया जी यहाँ पर, ये इस तरीके से। ये वाली जो हाइट है दिस इज द फ्रिंज विड्थ है यार, ये तो फ्रिंज विड्थ है, ये तो लीनियर फ्रिंज विड्थ है। एक होता है एंगुलर फ्रिंज विड्थ। लीनियर फ्रिंज विड्थ की वजह से हाइट कितनी होती है, डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, और ये कितनी होती है बताइए, ये होती है लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, यही होती है। सबको पता है यार, ये बात तो सारी दुनिया को पता है, ठीक है ना। किसी ने अगर वेव ऑप्टिक्स हल्की सी भी पढ़ी है वाईडीएससी तो ये फॉर्मूला तो पता ही होगा उसको। लैम्डा यहाँ पे वेवलेंथ है और कैपिटल डी क्या बताइए, कैपिटल डी इन दोनों के बीच का गैप है, इन दोनों कार्डबोर्ड्स के बीच का गैप है। स्मॉल डी क्या है यहाँ पे, स्मॉल डी इन दोनों के बीच का गैप है, इन दोनों स्लिट्स के बीच का गैप है स्मॉल डी। समझ आ रहा है आपको। अब सुनो, एंगुलर फ्रिंज विड्थ क्या होता है। एंगुलर फ्रिंज विड्थ तो सेंटर ना सेंटर, ये जो इन दोनों का जो मिड पॉइंट है उसको मिला दो आप इसके साथ, और ये वाला जो एंगल है ना दिस इज द एंगुलर फ्रिंज विड्थ यार, ठीक है ना। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बताइए, ये थीटा वेरी स्मॉल होता है क्योंकि ये ना पास पास होते हैं, ये वाली वैल्यू भी बहुत कम है। तो यानी कि यहाँ पे ना टेंजेंट थीटा की वैल्यू इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, टेंजेंट थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। अगर थीटा वेरी स्मॉल होता है ऐसा लिख सकते हो, तो दिस डिवाइड बाय दिस, ये वाली हाइट कितनी है बताइए, लैम्डा डी बाई डी, और ये वाली कितनी है बताइए, कैपिटल डी। तो यहाँ पे कितना आएगा बताइए, लैम्डा बाय स्मॉल डी। ये फॉर्मूला आपको बस याद रखना है एंगुलर फ्रिंज विड्थ का। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द एंगुलर फ्रिंज विड्थ। लैम्डा डिवाइड बाय स्मॉल डी कैपिटल डी पे डिपेंड ही नहीं करता, ये बात याद करनी है बस, कैपिटल डी पे डिपेंड ही नहीं करता। ये वाला फॉर्मूला बेसिक पॉइंट में भी दिया हुआ है हमारे। अगर वो बच्चा बेसिक पॉइंट मतलब जो फॉर्मूले में याद करने होते हैं, ठीक है, जो इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, उसका मतलब ये है अगर वो बेसिक 1400 बेसिक पॉइंट्स हमारे हैं, वो अगर कोई स्टूडेंट कर लेता है तो कंफर्म है सारे लगभग फॉर्मूले उसी में से ही लगभग क्वेश्चन आते हैं। इसके अंदर लैम्डा बाय डी, स्मॉल डी यहाँ पे क्या बताइए, इन स्लिट्स के पीछे गैप, लैम्डा क्या बताइए, इस लाइट की वेवलेंथ है, इस लाइट की वेवलेंथ है। तो लैम्डा बाय स्मॉल डी यहाँ पे क्या होगा बताइए, एंगुलर फ्रिंज विड्थ हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे एंगुलर फ्रिंज विड्थ देखो क्वेश्चन में इसने क्या बोला है, स्टेटमेंट 1 में इफ द स्क्रीन इज मूव्ड अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ द स्लिट्स एंगुलर सेपरेशन ऑफ द फ्रिंजेस रिमेन्स कांस्टेंट। एंगुलर फ्रिंज विड्थ देखिए आप, ये फर्स्ट ब्राइट के लिए एंगुलर फ्रिंज विड्थ ये वाली है, ठीक है ना। सेकंड ब्राइट के लिए ये वाला एंगल देखोगे आप, ये वाला एंगल देखोगे आप, तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ हर फ्रिंज के लिए आएगी, मतलब हर ब्राइट के लिए आएगी। तो ये कह रहा है कि यार उसमें फर्क पड़ेगा क्या कोई, ठीक है ना, वो दूर जा रहा है, अगर हम इसको इसे दूर लेके जाएं तो क्या इससे एंगुलर सेपरेशन है फ्रिंजेस के बीच की, एंगुलर फ्रिंज विड्थ बोल दो या एंगुलर सेपरेशन बोल दो फ्रिंजेस के बीच की, क्या उस पर फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, यही रहेगी क्योंकि कैपिटल डी पे डिपेंड ही नहीं करता। ये कैपिटल डी आप बढ़ा रहे हो तो कैपिटल डी के बढ़ाने से इस पर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा यार एंगुलर सेपरेशन के ऊपर। तो एक इसने बोला कि इफ द मोनोक्रोमेटिक सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय अनदर मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ, ये तो गलत हुआ नहीं, रिमेन्स कांस्टेंट बोला ना इसने, बिल्कुल सही बात है, फिर रिमेन्स कांस्टेंट ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है ना, इसने बोल दिया ना यहाँ पे। अब सुनो ये बात बिल्कुल सही है, if the monochromatic source is replaced by another monochromatic source of larger wavelength the angular separation of the fringes decreases। ये गलत है, इंक्रीजेस आएगा, क्योंकि देखो लैम्डा अगर बढ़ेगा, ये लैम्डा के बढ़ाने की बात कर रहा है, सीधी सी बात है, लैम्डा बढ़ेगा तो एंगुलर फ्रिंज जो एंगुलर सेपरेशन वो बढ़ेगी, क्योंकि लैम्डा बाई डी होता है यार, लैम्डा ऊपर है, लैम्डा बढ़ने पर ये जो एंगुलर सेपरेशन बिटवीन द फ्रिंजेस है ये बढ़ती है, ये एंगल्स बढ़ते हैं। समझ में आ गई होगी बात आपको, है ना।